टू माय चैनल गौरीज कॉर्नर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी दोपहर का बजा है 1 और मैं पैकिंग कर रही हूँ। मुझे कहीं बाहर के लिए निकलना है 3-4 दिन के लिए। और महक तो अपना काम बढ़ाती रहती हैं, कहीं कुछ होता है उनका, कहीं कुछ होता है। सारा दिन अगर उनका काम करते रहो तो आपको वक्त मिलने ही वाला नहीं है। मुझे वक्त निकालना पड़ता है। मुझे लगता है हर माँ को बच्चों से वक्त निकालना पड़ता है। बच्चों में बिजी रहेंगे तो 24 घंटे निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। अब पैकिंग करनी है हमको, और पैकिंग में क्या 2 पैकिंग करनी है मुझको। एक तो महक के पापा को कहीं शादी में जाना है, उनकी मामा की बेटी की शादी है, मतलब मेरी बहन की, आप जानते होंगे उनकी शादी है रियल, तो वहाँ जाना है उनको। अब वहाँ के लिए अलग से पैकिंग होगी। मैं अपनी सिस्टर के घर जाऊँगी, वहाँ की अलग पैकिंग होगी। सिस्टर के घर में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम अकेले रुकेंगे, दीदी मेरी लोकल में ही रहती हैं, तो सोचा मैं भी कुछ दिन उनके पास रह लूँगी। महक को भी कंपनी मिल जाएगी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। महक यहाँ पे अकेली बोर हो जाती हैं। महक भी एंजॉय कर लेंगी थोड़ा सा, और महक के पापा भी चले जाएंगे। तो अब घर पर तो कोई नहीं रहेगा सब। अब देखिए महक को उस कमरे में जाकर देखते हैं क्या करते हैं। देखिए महक अब एक कोने में छुपी हुई है। मैं पूरी सफाई करना चाह रही हूँ कि घर साफ करके जाऊँ, तो मैं लौट के आऊँगी, घर भी साफ मिलेगा। मैंने सारे खिलौने इनके भर के रख दिए थे एक पिन्नी में, लेकिन इन्होंने पूरे खोल दिए। वो कोने में छुपी हुई है। अब इनको पिटाई भी नहीं कर सकती ना, जानती नहीं है, डर ही नहीं जानती है। डर जाने तो ऐसे काम ही नहीं करेंगे। पूरा घर आप देखेंगे तो पूरा घर मेरा बिखरा होता है। किचन के बर्तन खिलौनों में रखे हुए हैं। मैं सोच रही थी बर्तन कहाँ गया, 2 कटोरी कहाँ गई, लेकिन ये डॉल पड़ी है। लेकिन डॉल की उन्होंने पिटाई की है प्रॉपर। ये इनको जलन होती है, मम्मी की गोदी में क्यों जाती है, ये बेबी समझती है छोटा। अब चलिए हम पैकिंग करते हैं। पहले करेंगे महक के पापा की पैकिंग। ये रेड वाला बैग तो महक के पापा ही ले जाएंगे। 2 दिन के लिए जाएंगे तो उनकी पैकिंग अलग से करनी है हमको। और महक की मैं अपने कपड़े कम ले जाऊंगी क्योंकि मैं तो दीदी के यूज़ कर लूँगी। 2 दिन के लिए क्या 2 व्हीलर पे कितना सामान आ जाएगा, उनका बैग, मेरा बैग, महक का बैग, इसलिए मैं तो अपनी पैकिंग कम करूँगी। महक के पापा को वहाँ जिस कपड़े में ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। शादी में वैसे भी इतनी गर्मी में कपड़े ज़्यादा चेंज करने पड़ते हैं, धुलने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ से पूरे कपड़े ले जाएंगे, फिर वहाँ से लौटेंगे, फिर वहाँ से कपड़े लेकर आएंगे गंदे, फिर मुझे धुलने पड़ेंगे। तो उनके तो 3-4 जोड़ी कपड़े मुझको प्रॉपर ऐसे ही रखने हुए हैं। शादी में तो 1-2 जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा ज़्यादा ही होने चाहिए, और वो भी फ़िलहाल गर्मी के मौसम में। सर्दियों में तो सब चल जाता है। और इधर बच्चों का कपड़े प्रॉपर बच्चों के कपड़े होने चाहिए, क्योंकि हम अपने कपड़ों में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के कपड़े प्रॉपर होने चाहिए। एक दिन के 4 जोड़ी कपड़े मान के चलिए आप, और ख़ास करके महक जैसे बच्चे की ये कपड़े बहुत गंदे करती हैं। एक बैग महक का हो गया, एक महक के पापा का। मेरा सामान तो बस उसमें 1 सूट रखूँगी और 1-2 जोड़ी कपड़े और रखेंगे जो मन करेगा, बस चल दिए। ये हो गया हमारी पैकिंग। महक के पापा की पैकिंग के साथ साथ मेरी पैकिंग हो रही है दोनों को। अब मैं सोच रही हूँ कितना सामान हो जाएगा, 2 व्हीलर पे सामान कैसे आ जाएगा, ये भी मेरे मन में चल रहा है। फिर भी सामान रखती जा रही हूँ क्योंकि सामान तो वही सेट करेंगे, कैसे रखेंगे वो उनकी मर्जी है। अगर ज़्यादा डांटेंगे तो सामान में निकाल के दूँगी। महक के खिलौने में सारे दोबारा से भर देती हूँ, छुपा के रख देती हूँ, कहीं महक आएंगे दोबारा खिलौने ने निकाल ली। लेकिन उनका काम तो यही है, उनको काम ही क्या है, मुझे डिस्टर्ब करना है, सामान फैलाना है, सामान फैला के दूसरे कमरे में जाना है, फिर देखना है कौन सा सामान फैलाना है, मम्मी ने कौन सा संभाल के रखा है, फिर उसको फैलाना है। अब एक बैग तो तैयार हुआ, ये महक के पापा का बैग है, तैयार हो गया। अब मेरा और महक का बैग तैयार होगा। मेरा तो नाम के लिए, महक का बैग तैयार होगा। उनकी दूध की बोतल, डायपर, ये अब कोई मुझे इसका ज़रूरी कागज़ दिखाई, ये शायद उनके कोर्ट का है, काम का है, मैं पढ़ के इसको संभाल के रख दूँगी। ये कागज़ किस चीज़ का है, वैसे मेरी आदत है मैं कोई कागज़ फेंकती नहीं हूँ, इसको संभाल के रख दूँगी। वो आएंगे तो वो अपना देखेंगे, अगर बेकार होगा तो फेंक देंगे। ये अलमारी में इसमें कपड़े निकाल के ये सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है मैं 1 जोड़ी कपड़े रखूँगी या 2 जोड़ी कपड़े रखूँगी, क्योंकि 3-4 दिन के अंदर कोई ना कोई काम ऐसा पड़ ही जाता है कि मार्केट जाना होता है, कहीं और जाना होता है, तो 1 जोड़ी कपड़े मैं अच्छे रखूँगी, बाकी सब मैं कैजुअल कपड़े रखूँगी, गर्मी में ढीले से कपड़े। अभी महक उस कमरे में खेल रही हैं, अभी नहीं आई हैं, तो जल्दी जल्दी में समेट लेती हूँ काम। वो आ जाएंगी तो पूरे हाथ रुक जाएंगे, हाथ के साथ मेरा माइंड भी रुक जाता है। फिर तो साइलेंट मोड पे मैं जल्दी जल्दी काम खींचने की कोशिश करती हूँ, जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना काम हो जाए। अब आने वाली है महक, आवाज़ तो आ गई है।
खुद नहीं आई। मैं देखती हूँ फिर भी जाके, क्योंकि आई नहीं। महक को डर लगता है ना, बच्चा अकेला है, क्या कर रहा होगा बच्चा। अब मैंने उसको आवाज़ दिया, महक आ रही होगी, आ गई। देखा, नाम लिया और परी हाजिर, वो भी बटरफ्लाई हेयर बैंड के साथ। अब इन्होंने कैमरा देखा, अब कैमरे में अब मैं तो आपको दिखूंगी नहीं, महक का हेयर बैंड पक्का दिखेगा। वो देखिए, अब उसने हेयर बैंड भी तोड़ लिया अपना। आज ही मैंने नया निकाला था, नया तोड़ दिया। अब एक कैमरे के सामने से नहीं हटेंगी, इनको ही देखिए आप। मैं अपनी वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि महक मुझे शूट नहीं करने देती है हमेशा कहीं। अब देखिए, मुझको दिखा रही है पीछे से तेल, ऑयल, आपको, मुझे नहीं। वो ऐड कर रही है ऑयल का। कितने प्यार से बच्चे, कितने क्यूट होते हैं ना। आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। दूसरे कमरे में जाके मैंने आज नई बेडशीट बिछाई है, तो महक को ये बेडशीट बहुत पसंद आई है। वो इस बेड से उतरना ही नहीं चाह रही है। मैंने कहा महक, महक ने हेयर बैंड फेंक दिया, मम्मी मुझे डांटेगी, मैंने तोड़ दिया है। तोड़ भी दिया। पीट नहीं सकते ना, क्यूट है। अब मैं उससे कह रही नहीं, तोड़ दिया कोई बात नहीं, आप पहन लो, पापा से कहेंगे और ला देंगे पापा। लेकिन वो डर की वजह से, नहीं डर नहीं है, मुझे लगता है ये डांस कर रही हैं, डर नहीं है। ये डॉल है, मैंने इसकी हेयर बैंड लगा दिया है। अब महक को इससे होगी जेलसी। अब महक ना तो ये हेयर बैंड लेंगी और ना ये डॉल लेंगी। अब ये अकेले खेलना पसंद करेंगी, और मैं जहाँ से जब चली जाऊँगी कैमरा लेकर मैं इस कमरे से, तब ये डॉल की खैर नहीं है, बहुत पिटाई होगी इस डॉल की। महक इस डॉल को बहुत पिटाई करती है, वो समझती है मेरी जगह नहीं ले ली मम्मी की गोदी में। छोटा बच्चा, इसको बेबी समझती है। खाएंगे तो इसको खाना खिलाएंगे, नहलाएंगे तो इसको ये कभी सूखी ही नहीं रहती है, हमेशा गीली। जब देखो तब उसको नहलाती रहती है, नहलाती रहती है। मैं सोचती कहीं डॉल को निमोनिया ना हो जाए। आज इत्तेफाक की बात है, ये सूखी है इतना, मतलब ये इसका कलर फेयर नहीं है। डॉल का रगड़ रगड़ के नहला नहला के इसको साफ़ कर दिया एकदम। ये कभी गंदी हो ही नहीं सकती। हमारे घर में सबसे साफ़ चीज़ होगी तो महक की डॉल, क्योंकि डेली दिन में 2 बार तो नहा ही लेती है। धूप कम पड़ जाएगी लेकिन ये सूखेगी नहीं। और जब ये लेटी होगी तो महक कहेंगे उठ उठ उठ, खेलने लगी। बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, देखना नहीं चाह रही हैं डॉल को। क्या आपका बच्चा भी ऐसी हरकत करता है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। जो भी हरकत करते हैं बच्चे, सारे एक जैसी हरकत करते हैं, बहुत क्यूट होते हैं। मुझे हर एक बच्चे से प्यार है, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, आई लाइक इट। अब ये ऐसी खेलती रहेंगी। उधर मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, मेरी भी पैकिंग लगभग हो चुकी है। ओके बाय।